पास फोन आता है तो वो कहते हैं सदगुरु, वो ईशा फाउंडेशन वाले सदगुरु। सत्य एक परमात्मा जी के अतिरिक्त दूसरा नहीं, पूर्ण सत्य। ठीक है ना। थोड़ा जरा उस पर प्रकाश डालिए कि जब जब आपने ये शब्द इस्तेमाल किया सदगुरु, तो हमारे पास फोन आता है तो वो कहते हैं सदगुरु, वो ईशा फाउंडेशन वाले सदगुरु ब्रांड। दरअसल होता ये है, सदगुरु सदगुरु नहीं है, शब्द है सतगुरु, सतगुर है नी। तो सतगुरु सब का अर्थ है कि वो पुरुष जो पूर्ण है। पूर्ण कौन है? जिसमें 100% सत्य है, यानी जो स्वयं पूर्ण सत्य है वही सतगुरु है। अब पूर्ण सत्य तो एक परमात्मा जी के अतिरिक्त दूसरा नहीं, पूर्ण सत्य। ठीक है ना। बाकी सारी सृष्टि में असत्य और सत्य दोनों समाहित है। परमात्मा जी पूर्ण सत्य है, वहां असत्य नहीं, असत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो परम शुद्ध है ना। वो चेतना की तीसरी अवस्था है, सुपर कॉन्शसनेस जिसको कहते हैं, वही परमात्मा है, सुपर कॉन्शसनेस। तो वो पूर्ण सत्य है, तो वो सत्य है, तो पूर्ण सत्य है तो सत्य। और जिस बॉडी में वो पूर्ण सत्य है विराजमान है वो पुरुष, तो वो हो गए सत्पुरुष। सत्पुरुष का अर्थ है कि पूर्ण परमात्मा या पूर्ण परमेश्वर, वो एक ही है सब धर्मों के लिए। नाम उनके कोई अल्लाह रख ले, है ना, खुदा रख ले, गॉड रख ले, है ना, जो भी नाम रखना चाहे। इस हिंदू धर्म में भगवान रख ले, सब अपने अपने धर्मों के आधार पर। तो वास्तव में सतगुरु वही है, परमात्मा ही है। धरती पर जिनको हम सतगुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, ये उनका स्वरूप है। मैंने पहले भी सत्संग में बताया कि ये सब उस पूर्ण पुरुष के श्री परमात्मा जी के स्वरूप हैं। जैसे कि हर जीव स्वरूप है, चींटी भी उनका स्वरूप है, मनुष्य भी उनका स्वरूप है, सब पशु पक्षी जानवर जीव जंतु, क्योंकि सब में वो व्याप्त है, आत्मा रूप से भी और ब्रह्म रूप से भी। जैसे वेद कहता है नहीं, जीव और ब्रह्म दो रहते हैं इस शरीर की हृदय रूपी गुफा में। तो हम अब ढूंढने कहाँ जाएं सत्पुरुष को या सदगुरु को? तो कबीरदास जी ने इस बारे में लिखा है कि आप सतगुरु को नहीं ढूंढ सकते। ये किसी भी मनुष्य के सामर्थ्य से परे है, देवताओं की सामर्थ्य से परे कि वो सतगुरु को ढूंढ ले। सतगुरु मतलब परमात्मा। अब तो कबीरदास जी ने लिखा है कि वहां सत्य लोक से या तो परमात्मा धरती पे आए तो उनका ज्ञान प्राप्त हो, उनसे उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त होगा तो अनुभव होगा, ठीक है, उनके दर्शन होंगे, मुक्ति हो जाएगी। या तो वो अपने दरबार से किसी पूर्ण संत को भेजें, ठीक, वो आकर के इस धरती पर उनके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान दे, अनुभव कराए, परमात्मा जी का दर्शन हो, फिर मुक्त हो जाए। तो दो ही शक्तियां हैं जो इस कार्य को कर सकती हैं। तो अब कबीरदास जी कहते हैं कि जब उस ईश्वर की कृपा होती है तब ऐसे तत्वदर्शी संत मिलते हैं। वो जीव उनको नहीं ढूंढ सकता, मनुष्य उनको नहीं ढूंढ सकता, वो स्वयं ढूंढ लेते हैं। तो या तो वहां जा करके उसको ज्ञान देते हैं या उसको अपने पास बुला करके ज्ञान देते हैं।
और भक्ति कराते हैं परमात्मा जी की। तो भक्ति कराते हैं, फिर वो अनुभव करता है, दर्शन करता है परमात्मा जी का, मुक्त हो जाता है। इस तरह से है। तो सतगुरु जितने भी संत महात्मा हैं एक तरह से स्वरूप हैं परमात्मा के, लेकिन अब इसमें वो तत्वदर्शी कहाँ मिले? जिनके पास अनुभव हो, जिन्होंने यहाँ से और उस सत्य लोक का तक का अनुभव किया। तो जब तक कि कोई अनुभव वाला सतगुरु नहीं मिलेगा धरती पर, तब तक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। संत बहुत हैं, तो जो किताबों में है या जो उन्होंने अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है उसको प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, वो कार्य सुंदर है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहले पीएचडी नहीं कर सकता। नर्सरी में पहले उसकी शिक्षा होगी, है नी, कॉलेज में एडमिशन होगा, शिक्षा होगी, नर्सरी से बढ़ते बढ़ते तब वो पीएचडी तक पहुंचेगा। तो वो एक सृष्टि का एक विधान है परमात्मा जी का कि वो ग्रेजुअली, है नी, क्रमबद्ध तरीके से उस जीवात्मा को उन्नत करते रहते हैं। इसी तरह से लगा लगा करके संत महात्माओं के पास। और जब वो उस कैटेगरी में आ जाता है कि नहीं अब इसको पूर्ण संत चाहिए, तत्वदर्शी महापुरुष चाहिए, तो फिर वो उनके पास भेज देते हैं कि वहां जाओ, वहां ऐसा हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये इस तरह से होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि किसी के कहने की बात नहीं। जैसे मैं कहूं कि मैं सदगुरु हूं, मैं क्यों कहूं? जो होता है वो कहे क्यों? वो तो अपना कार्य करने धरती पे आया है, अपना कार्य करेगा। जिसके पास जाना होगा जा करके वहां उसको ज्ञान दे करके अनुभव प्रदान करके मुक्त करेगा, है ना। और जिसको अपने पास बुला करके ज्ञान दे करके अनुभव करा के मुक्त करना है वो काम करेगा। वो संसार में चिल्लाएगा नहीं कि मैं आ गया हूं, है नहीं, आओ मैं तुम सबको मुक्त करता हूं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, मैं कहता हूं कि जिन लोगों की श्रद्धा है, विश्वास है एक ईश्वर पे, एक परमात्मा पे, तो तुम मुझे न मानो। मैं यानी कुछ नहीं। मैं का मतलब है